हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों आज बात करने वाला हूं आईपीओ के बारे में। हमने हमेशा काफी सारे आईपीओ देखे हैं, काफी सारे आईपीओ में शायद आपने इन्वेस्ट भी किया होगा। शॉर्ट टर्म गेम के लिए, लॉन्ग टर्म गेम के लिए, जो भी आपका इंटेंशन रहेगा, हर एक का अपना गेम प्लान होता है। बट क्या आईपीओ को लेने से पहले या अभी तक जिसने लिया नहीं है उनके लिए खास करके ये बातें हैं। क्या आपने कभी सोचा, मतलब क्या बेसिकली आप सोचते हो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले? तो मेरे ख्याल से ये 10 बातें हैं जो मैं लेकर के आया हूं, जो आपको डेफिनेटली सोचनी चाहिए अगर आप आईपीओ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हो। ये 10 पॉइंट्स के जवाब अगर आपके पास है, सक्सेसफुली है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप अपना आईपीओ से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि हमने पिछले 1-1.5 साल से देखे हैं काफी सारे कंपनीज अपने लिस्ट हो रहे हैं। अभी भी जोमेटो भी लिस्ट हो चुका है और आने वाला एलआईसी का आईपीओ जो बहुत बड़ा आईपीओ हो सकता है। अभी और भी एक आईपीओ आने वाला है जो भी एक बहुत बड़ा आईपीओ हो सकता है पेटीएम का। वो भी एक डेफिनेटली एक बड़ी चीज है। बट ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मैं बोल इसलिए रहा हूं दोस्तों क्योंकि एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोगों के पास इसका पूरा नॉलेज होता है, जैसे कि बड़े इन्वेस्टर जो स्टार्ट में इसमें पैसा डाल देते हैं और लिस्टिंग के टाइम पे निकाल लेते हैं, वो सारे स्टॉक्स आपको बेच देते हैं। कुछ लोग आईपीओ में स्टॉक खरीद लेते हैं, लिस्टिंग पर बेच देते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको ये 10 बातें पता ही नहीं है, वो खरीद लेते हैं और बैठ जाते हैं। जैसे कि बर्गर किंग बहुत लोगों ने खरीदा, जिन्होंने तब खरीदा था आईपीओ में बेचा, आईपीओ वालों ने जब खरीदा लिस्टिंग पे बेच दिया क्योंकि बहुत गेन मिला। बट उसके बाद में जिन्होंने खरीदा था लॉन्ग टर्म के लिए, वो अभी भी बैठे हुए हैं और कोई रिटर्न नहीं है। तो ऐसे आपके साथ ना हो, तो ये 10 बातों को याद जरूर रखना है। अब कौन सी 10 बातें हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल को जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं अपने वेबसाइट पे लेकर के चलता हूं जिसका नाम है bearnews.in। जैसे मैंने हमेशा कहा, काफी सारे आर्टिकल्स न्यूज पब्लिश होते हैं डेली। उनमें से कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर के हम लोग आपके लिए आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर के आते हैं। दिन के 5 या 6 ही आर्टिकल बेयर न्यूज पे पब्लिश होते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें एक नजर आपको जरूर मारनी चाहिए। bearnews.in की बात कर रहा था दोस्तों, आर्टिकल पर लेकर के आया हूं। देखिए, आज भी 2-4 आर्टिकल यहाँ पर आए हुए हैं, पब्लिश हुए हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता रहता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी बाकी के आर्टिकल देख सकते हो, या फिर यहाँ से आप सर्च करके देख सकते हो। अब मैं देखिए दोस्तों, 10 वो बातें जो आपको आईपीओ खरीदने से पहले सोचनी चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात है, ऑलवेज रीड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी ये क्या चीज होती है? इसे कहते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी ये बेसिकली एक प्रोस्पेक्टस ही होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल कोई भी प्रोस्पेक्टस देखते हैं। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं जो मैं कुछ हाईलाइट करके आपको फटाफट बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, जैसे पहला पॉइंट है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको DRHF पढ़ना चाहिए। ये क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसमें कंपनी को, सेबी को कुछ बातें बतानी होती है। जैसे कि पहली बात, कंपनी इतना पैसा रेज क्यों कर रही है, एक बेसिक रीजन, पहली बहुत बड़ी बात। और दूसरी, इसके साथ में इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या रिस्क हो सकता है। ये दो बातें इसमें आपको देखने को मिल सकती है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आपको भी ये बात पता चल सके। दूसरी, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, यानी जो पैसा कंपनी आईपीओ से जमा करने वाली है उसके साथ कंपनी क्या करने वाली है। क्या कंपनी सिर्फ अपना कर्जा उतारने के लिए पैसे जमा कर रही है, या फिर कंपनी कुछ पैसा उतारने के लिए यानी कर्जा पे करने के लिए, और कुछ पैसा ग्रोथ के लिए यूज करेगी। अगर वो सिर्फ कर्जा पे करने के लिए यूज कर रही है, तो ऐसी आईपीओ में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। लेकिन अगर कुछ पैसा डेट पेमेंट के लिए और कुछ पैसा ग्रोथ के लिए, आने फ्यूचर के स्ट्रेटजीज के लिए यूज करेगी, तो ऐसे कंपनी में आप, ऐसी आईपीओ में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, अभी जो भी कंपनी आईपीओ लाने वाली है, जैसे जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं,
क्या आप जोमेटो के बिजनेस को समझते हैं? जोमेटो किस तरह से पैसे कमाता है? क्या आपको यह बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है? क्या आने वाले समय में जोमेटो पैसे कमा सकता है? अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आती है तो आप डेफिनेटली उस आईपीओ में इंटरेस्ट ले सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। आगे का चौथा पॉइंट होता है दोस्तों, प्रमोटर का बैकग्राउंड और मैनेजमेंट का टीम। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो भी कंपनी है उसका प्रमोटर कौन है या उसके चलाने वाली मैनेजमेंट कमेटी कौन सी है और उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उन्होंने अभी तक कितने सारे कंपनी को प्रमोट किया हुआ है, क्या उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और कौन सी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे वो आते हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है जब से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हैं, उस दिन से आज तक का कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको समझ सके गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो कितना स्किलफुल है और कितने अच्छे से वो गाड़ी चला सकता है। तभी सोचेंगे उस गाड़ी में बैठना है या नहीं बैठना है। कोई अनाड़ी रहेगा तो ठोक देगा, वो भी मर जाएगा, आपको भी मरवाएगा। लेकिन कोई अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ड्राइवर है तो डेफिनेटली आपको एक सेफ जगह पे बहुत ही जल्दी पहुंचा सकता है। अब पांचवा पॉइंट है कंपनी का पोटेंशियल इन द मार्केट। अभी देखिए कोई भी सेक्टर ले लीजिए, उस पर्टिकुलर सेक्टर में उस कंपनी में पोटेंशियल कितना है ग्रो करने का। अगर वो कंपनी कैपिटल रेज कर रही है तो वो क्या क्या कर सकती है आने वाले समय में जिससे उसका नेटवर्क भी बढ़े और उसका मार्केट शेयर भी बढ़े। अभी के कंडीशन में कंपनी की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है और आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है, कितना पोटेंशियल है कंपनी बड़ा होने का। जैसे रिलायंस को देखिए, रिलायंस एक पेट्रोकेमिकल कंपनी था, फिर आगे चल के उसने रिटेल चालू किया, अभी वो डिजिटल में आ रहा है, अभी वो और भी सारी चीजें कर रहा है, बहुत एक्सपेंशन हो रहा है। इसे कहते हैं कंपनी का पोटेंशियल। क्या आप उस कंपनी में इतना पोटेंशियल देख रहे हो? अगर हाँ तो आप जा सकते हो उसके साथ में। अभी की स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। अभी देखिए कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर में काम करती है, चाहे वो फिर मेडिकल सेक्टर हो या फिर पेट्रोकेमिकल सेक्टर हो या फिर हेल्थ केयर सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर लीजिए, उसमें एक कंपनी नहीं, उसमें ऐसे काफी सारी कंपनीज होती है एक ही सेक्टर में। तो आपके कंपनी के पास ऐसा क्या है? जैसे अगर मैं रेलवेज की बात करता हूँ या फिर मैं कोल की बात करता हूँ या फिर मैं एनर्जी की बात करता हूँ, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास मोनोपोली है तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। किस कंपनी के पास फाइनेंस काफी अच्छा है तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। किस कंपनी के पास प्रोडक्ट यूनिक है तो उनकी स्ट्रेंथ है। तो ऐसी इस पर्टिकुलर कंपनी में जिसका आईपीओ आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है जो आगे चल करके आपको बता सकती है कि हाँ ये कंपनी बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है, मार्केट में खड़ी हो सकती है। ये जानना बहुत जरूरी है। सेवेंथ पॉइंट पे आता है दोस्तों उसका फाइनेंशियल हेल्थ और वैल्यूएशन। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। जब ये कंपनी जब से चालू हुई है तब से आज तक इसका सीएजीआर क्या रहा, इसका प्रॉफिट क्या रहा, इसका अर्निंग क्या था, इसका अर्निंग पर शेयर क्या था, इसका रेवेन्यू किस तरह से बढ़ा, ये सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको पिछले जितने भी साल से कंपनी चल रही है उसका एक आपको आइडिया आ जाए। अब साथ में इसको और भी चीजें करनी है, जितना डीप में आप इसको स्टडी करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अब कंपैरेटिव वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। अभी तक हमने सिर्फ कंपनी के बारे में स्टडी किया, अब हम लोग उसके कंपटीटर के बारे में स्टडी करेंगे। जितने भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है उन कंपनी के हिसाब से आपकी कंपनी वैल्यूएशन में कहां आती है यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, ताकि आपको समझ सके कि अदर कंपनी के मुकाबले मेरी कंपनी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और वैल्यूएशन के हिसाब से कहां पर आती है और ये आगे कितना जा सकती है और ये पीछे अगर जाती है तो कितना जा सकती है, ये आपको एक आइडिया आ जाएगा। अभी मार्केट का रिस्क फैक्टर है। देखिए जैसे मैंने ऊपर वाले 2 या 3 पॉइंट में आपको बताया कि आपको कंपनी का बिजनेस समझना आना चाहिए, कंपनी किस तरह से पैसे कमाती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कंपनी के बाद में रेगुलेशंस होते हैं, लायबिलिटीज होती है और भी आगे जाकर के इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों के क्या कंपनी के पेमेंट अर्निंग पे इफेक्ट हो सकता है। अगर कंपनी के ऊपर डेट है तो क्या जिस तरह से कंपनी चल रही है इस तरह से डेट का पेमेंट किया जा सकता है। जैसे जोमेटो ने आज तक प्रॉफिट ही नहीं कमाया और अभी भी कंपनी लॉस में चल रही है। इसलिए अगर आप देखोगे तो वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ 10% का कोटा दिया गया है और बाकी का सारा कोटा जो है वो बड़े इन्वेस्टर्स को दिया गया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है
कि क्या जोमेटो आगे चलने वाले समय में प्रॉफिट में आ सकती है? अगर हाँ, तो उन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनको फायदा होगा, बट रिटेलर्स का रिस्क जो है वो संभाल कर सेबी को रखना पड़ता है, इसलिए वो कोटा आपको स्मॉल दिया हुआ है। तो ये था पॉइंट नंबर 9। अभी 10 पे अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन भी आपको देखना पड़ता है। अभी ये क्या चीज होती है? देखिए, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मुझे लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना है? क्या मुझे मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है? क्या मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है? क्योंकि लिस्टिंग गेन ये तो पूरा बाउंसिंग का खेल है, मतलब बॉल गिरा कितना उछलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म गेन मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, और लॉन्ग टर्म गेन जो होता है वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो काफी सारी चीजें हैं, तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी टारगेट फिक्स करके चलना होगा, तब जाकर के आप जो है एक प्रॉपर आईपीओ का डिसीजन ले सकते हो। आई होपफुली ये 10 के 10 पॉइंट आपको समझ में आ चुके हैं। अगर कुछ नहीं समझा कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वापस से कोशिश करूंगा समझाने की। और प्लीज ये 10 पॉइंट अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी आईपीओ डिसीजन लेना बिल्कुल आसान हो जाए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, bearnews.in बिल्कुल विजिट करना है, और चैनल का नाम है दोस्तों इन्फोबेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।